नमस्कार दोस्तों, BDRD ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। तो अपनी 12th की वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं MCQs फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस बेसिस पे डिसाइड होगा एंड क्या क्या राइट्स हैं न्यू पार्टनर के, और क्या क्या एडजस्टमेंट हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स रहेंगे या सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। और कुछ सिचुएशंस हमने पढ़ी थी, 3 सिचुएशंस हमने पढ़ी थी कि किस बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैलकुलेट होगा, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो किस बेसिस कौन से सिचुएशन पे जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट होता है। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और उसी वीडियो से रिलेटेड आज हम कवर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, जो हमने अपनी एक वीडियो पहले जो हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से पहली वाली वीडियो थी, उसमें कवर किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उस पे बेस्ड है। एंड जो हमने इससे पिछली वाली वीडियो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है उस पे पढ़ा था, उस पे बेस्ड है। नाउ मूविंग ऑन टू द स्लाइड, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरीज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती हैं, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जब कोई डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस होता है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही होती है, तो हम पेमेंट करके जो है वो परचेज गुडविल एक्वायर होती है, गुडविल जो एक्वायर होती है, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं पूरी परचेज कंसिडरेशन की, उसके अगेंस्ट जो है हम अपनी नेट एसेट्स जो है वो रखते हैं। एंड अगर नेट एसेट्स का जो टोटल है वो कम होता है परचेज कंसिडरेशन से, देन द बैलेंसिंग फिगर वुड बी द गुडविल। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शंस हैं, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो इंटरनली बिजनेस जनरेटेड होती है, एक तरह से कह सकते हैं रेपुटेशन ऑफ द फर्म होती है। तो हमारे पास ये दोनों गुडविल्स हैं जो कि क्लासीफाई हो जाती हैं कैटेगरीज में, एंड द सी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस, दैट इज बोथ। So we have the right answer C. Moving on to the next question, we have super profit method is for goodwill valuation. तो कैसे कैलकुलेट होता है सुपर प्रॉफिट मेथड इन दिस केस? तो हमने 3 तरह के मेथड पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। तो जो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो कैलकुलेट होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। मूविंग ऑन, in the next slide we have which goodwill is recorded in the books of account। तो जैसा कि हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन या अमेलगमेशन मर्जर के टाइम पे 2 कंपनीज अपनी जो है वो वैल्यूएशन करती हैं परचेज कंसिडरेशन की, और उसके बेसिस पे जो है वो गुडविल एक्वायर हो जाती है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो इंटरनली जनरेटेड होती है, वो रेपुटेशन होती है एक फर्म की कि फर्म कितना अच्छा कर रही है। लेकिन जो परचेज गुडविल है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होती है। तो इन दिस केस द ऑप्शन ए, दैट इज परचेज गुडविल, वुड बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमने पढ़ा था कि गुडविल की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो करता है, लोकेशन ऑफ बिजनेस भी करता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वो भी करता है। तो डी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब एक नया पार्टनर जो वो एडमिटेड होता है फर्म में, तो जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ हिस्सा जो है वो नए पार्टनर को देते हैं, जिससे उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैलकुलेट हो सके। तो इन दिस केस द ए ऑप्शन, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वुड बी द राइट आंसर। नाउ इन द सिक्स्थ क्वेश्चन, वी हैव द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years is 42,000, 39,000 and 45,000. वैल्यू ऑफ द गुडविल एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था 3 साल का अगर कोई भी हमें एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालना होता है, तो
उन सभी सालों को जो है वो ऐड करके उनका एवरेज निकाल लेते हैं एंड जितना नंबर ऑफ ईयर्स होता है 2 ईयर्स या 3 ईयर्स ऑफ परचेज है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इन दिस केस 42 प्लस 39 प्लस 45 दैट इज 126. 126 divided by 3 that is 42,000 and in this question we have to calculate 2 years purchase of the average profit that is 42 into 2 that is 84,000. So A would be the right answer in this case. Moving on to the next question we have what do you mean by the super profit. तो super profit का हमने फॉर्मूला पढ़ा था और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाली तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा. उसके बाद जो भी क्वेश्चंस मैं अपनी इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको करने में बहुत ही आसानी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड सबको विस्तार से समझाया हुआ है और प्लस कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने उसमें कवर करे हुए हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट. तो हमने पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वुड बी द सुपर प्रॉफिट. सो इन दिस केस ए वुड बी द राइट आंसर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर्मूला ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. 4 ऑप्शंस हैं. तो कैपिटलाइजेशन में हमने जैसे पढ़ा था कि रीजनेबल हमें एक रेट दिया होता है, रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है और हमारे जो प्रॉफिट होते हैं एवरेज प्रॉफिट वो हम कैलकुलेट करते हैं और एवरेज प्रॉफिट को जो है वो कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर देते हैं. उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आती है उसको हम जो है वो नेट लाइबिलिटी से जो है वो माइनस कर देते हैं, नेट एसेट से सॉरी जो माइनस कर देते हैं और हमारी जो है वो गुडविल आ जाती है. तो अगर बेसिकली देखा जाए तो दिस इज द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड goodwill is capitalization value of average profit minus net assets, that is C option would be the right answer. Now moving on to the next question we have under capitalization method of goodwill valuation which of the following formula is used to calculate the value of whole business. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को देख लीजिए. मैं अपनी उस वीडियो का लिंक और जितने भी तमाम वीडियोज़ हैं CBSE 12th एग्जामिनेशंस की फॉर द टर्म 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा ताकि आप इजीली उसको देख सकें और इजीली आपको अवेलेबल हो सकें वो वीडियो. और उस वीडियो को देख के ही ये MCQs जो हैं वो अटैम्प्ट करें, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से कवर अप हो पाएंगे और अच्छे से आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा गुडविल का. सो इन दिस केस वी हैव वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ होल बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. तो ए वुड बी द राइट आंसर. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर्मूला ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इज. तो जैसा कि हमने पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियो में कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स would be the right answer in this case, that is C option. 11th question, goodwill is an fill in the blanks है asset. तो goodwill जैसा कि हमने पढ़ा था कि intangible asset है. Intangible assets are those assets for which cannot be touched, found and जो non existent होते हैं in physical form, ये हमने पढ़ा. तो goodwill would be the intangible assets and in this question the right answer would be D, that is intangible asset. Now moving on to the next question we have value of the reputation of firm is goodwill. तो goodwill जो हमारी self generated goodwill होती है, जो internally generated goodwill होती है, वो value of the reputation of the firm के basis पे ही होती है. और हमने अभी इसी वीडियो में पढ़ा है कि 2 टाइप की गुडविल होती हैं. वो होती हैं परचेज गुडविल and the second one is self-generated goodwill. Now question number 13, share of old partners will fill in the blanks if new partner admit in the firm. तो definitely mostly यही होता है कि कोई भी अगर प्रॉफिट है 2 लोगों में अगर बट रहा है तो और तीसरा हिस्सा अगर उसका हो जाता है तो डेफिनेटली जो है वो 2 पार्टनर्स
का जो हिस्सा है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। एक लेमन्स लैंग्वेज में भी अगर आप अपने भाई के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं एंड सडनली कोई तीसरा बंदा आ जाता है कि नहीं मुझे भी, सपोज आप अपने भाई के साथ कुछ 2 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, तो आपका डिसाइडेड हो गया कि 1.5 वो खा लेगा या 1.5 आपका भाई खा लेगा, एंड इन बिटवीन आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, तो एज अ कर्ट से आप उनसे पूछते हैं कि आप कुछ खाएंगे, तो उस केस में आपके बीच में जैसे एक एक रोटी जो है वो डिवाइड हो जाती है, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट होगा वो भी डिवाइडेड हो जाएगा। तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या ऑल प्रॉफिट जो भी होगा वो डिक्रीज ही होगा इस केस में। तो बी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ मूविंग ऑन टू द 14th क्वेश्चन वी हैव, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ डैश ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो न्यू पार्टनर होगा वो एडमिट होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ने भी बोल दिया कि नहीं हम इसको सो एंड सो को अपनी फर्म में एडमिट करना चाहते हैं एंड वो पार्टनर जो है वो एडमिट हो जाएगा। तो all of the consent of all partners is required in order to get admission of a new partner. So in this case C would be the right answer, that is all. Moving on to the next question, we have the practical questions for change in the profit sharing ratio. Now in this case X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Now Z was admitted with 1/4 share in the profits which he acquires equally from X and Y. Now we have to calculate the new profit sharing ratio. X का रेशो है, ओल्ड रेशो है 3:5, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2, 3/5, एंड Y का रेशो है 2/5, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2। Z एंटर करता है 1/4 शेयर के प्रॉफिट में एंड इन उसका, और जो 1/4 शेयर जो वो एंटर कर रहा है वो एक्वायर कर रहा है X/Y से इक्वली, दैट इज 1/2 1/2। तो 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8 वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ Z। एंड जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो जो है वो माइनस हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/8 एंड 2/5 इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/8। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, दैट इज 19:11:5। तो बी ऑप्शन वुड बी राइट आंसर। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है तो मैंने नीचे ही इसका एक वर्किंग नोट भी बना दिया है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1/4 का शेयर जो है वो Z एक्वायर कर रहा है फ्रॉम और इक्वली एक्वायर कर रहा है, तो 1/8 वुड बी हिज न्यू शेयर एंड X का जो शेयर है वो 3/5 था जिसमें से वो 1/8 जो है वो दे रहा है Z को, तो 19/40 जो है वो उसका न्यू शेयर हो जाएगा एंड फॉर Y जो है वो 11/40 हो जाएगा। सिंस डिनोमिनेटर इस केस में सेम नहीं है Z का, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे इवन हो जाए तीनों के डिनोमिनेटर्स। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 19:11:5 और बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। सिंपल मैथमेटिक्स है, एलसीएम जो हम करते थे अपनी प्राइमरी में वही है। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव द 16th क्वेश्चन। A and B are partners in this case and C was admitted with 1/4 share. Now we have to state the ratio in which A and B will sacrifice their share in favor of C. तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने 3 सिचुएशंस पढ़ी थी। तो पहली सिचुएशन थी कि अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही जो है वो तीनों पार्टनर्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, देन द सैक्रिफाइसिंग रेशो वुड बी ऑल्सो इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो नहीं है यहाँ पे कि क्या होगा, तो इन दिस केस सी वुड बी द राइट आंसर, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड मैंने मेंशन भी कर दिया है कि प्लीज़ रेफर सिचुएशन 1 जो कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे ही बनाई है। एंड जहाँ क्वेश्चन साइलेंट होगा वहाँ ओल्ड रेशो में ही आपको मेंशन करना होगा, ओल्ड रेशो में ही आपको जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला जैसा मैंने आपको बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नाउ if the new partner acquires his share in profits from all the old partners in their old profit sharing ratio,
by which ratio will all the partners sacrifice their प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर कोई न्यू पार्टनर जो है वो एक्वायर करता है शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर से, एंड उस केस में ओल्ड पार्टनर्स रेशो जो है वो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, तो इस केस में ओल्ड रेशो जो है वो क्या माना जाएगा, दैट इज द बी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। सो दिस इज इट गाइस। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इस पर कॉन्सेप्ट पे जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था, उस पर मैंने अपनी कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल, ट्रीटमेंट फॉर द गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर। तो अपनी बाकी तमाम वीडियोस का प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप उस सारी तमाम वीडियोस को देख सकते हैं 12th की, और अपनी तैयारियों को और भी अच्छे से कर सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन भी करे हुए हैं कुछ टॉपिक्स, एंड सारे टॉपिक्स पे एमसीक्यूज भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स से जिनके एग्ज़ाम्स अभी दिसंबर में होने वाले हैं, ताकि उनको काफ़ी हेल्प हो सके अपने एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन के लिए। एंड कोई भी आपकी क्वेरीज हो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी ऐसे चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपके अभी दिसंबर के एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मुझे अपनी क्वेरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए, एंड आई विल बी हैप्पीली टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible, and please subscribe my channel. Thank you.